बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर दिल्ली में एनडीए यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेताओं के बीच बैठकों का दौर और गहन चर्चाएं शुरू हो गई हैं। जनता दल यूनाइटेड के शीर्ष नेताओं ने वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। एनडीए के अन्य सहयोगी दल जैसे कि उपेंद्र कुशवाहा के राष्ट्रीय लोक मोर्चा और जीतन राम मांझी ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े से प्रधान के आवास पर मुलाकात कर सरकार गठन पर चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक जीतन राम मांझी के बेटे और कुशवाहा की पत्नी को उनके दलों की ओर से संभावित मंत्री पद के लिए चुना जा सकता है। एनडीए में चर्चा है कि नए मंत्रिमंडल में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। चारों ओर प्रमुख सहयोगी दलों में यह आम सहमति देखी जा रही है कि जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने। उप मुख्यमंत्री पद भाजपा के खाते में जाने की संभावना है। सूत्र बताते हैं कि भाजपा में 2 डिप्टी सीएम बनाने पर विचार हो रही है। इसमें एक बार फिर पूर्व डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को जिम्मेदारी मिलने की चर्चा है, जबकि दूसरे पद के लिए किसी ठाकुर चेहरे पर विचार किया जा सकता है। इसी बीच मौजूदा डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा रविवार को दिल्ली स्थित आरएसएस मुख्यालय पहुंचे। सूत्रों ने बताया कि नए बिहार मंत्रिमंडल में भाजपा के 15 से 16 मंत्रियों की संभावनाएं हैं, क्योंकि वह सबसे बड़ा दल बनकर उभरी है। स्पीकर का पद भी भाजपा को मिलने की संभावना है। वित्त, गृह और लोक निर्माण विभाग जैसे अहम मंत्रालयों पर भी भाजपा की बड़ी नजर है। जदयू को 14 से 15 मंत्री पद मिलने की उम्मीद है, क्योंकि वह संख्या के लिहाज से दूसरी सबसे बड़ी दल है। उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर को एक मंत्री पद मिलने के आसार हैं। इसी के साथ चिराग पासवान की पार्टी उप मुख्यमंत्री का भी एक पद चाहती है। ऐसे में रविवार को पटना में पत्रकारों से बात करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि ब्लूप्रिंट आज या कल तक तैयार हो जाएगा। हमें 22 नवंबर से पहले सरकार बनानी है, यह काम जल्द होगा। रविवार को पटना में पत्रकारों से बात करते हुए चिराग पासवान ने साफ कहा कि ब्लूप्रिंट अब तैयार होने वाला है और 22 नवंबर से पहले ही सरकार बनाने के पूरे घटनाक्रम है, उसको लेकर के काम हो जाएगा। पटना में भी दिन भर राजनीतिक हलचल जारी रही। केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और कुशवाहा ने रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। 243 सदस्यीय विधानसभा में एनडीए ने 202 सीटें जीतकर 3/4 बहुमत हासिल किया। इनमें भाजपा 89, जदयू 85, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 19, हम सेकुलर 5 और आरएलएम 4 सीटों पर जीती है। वही महागठबंधन में आरजेडी को 25, सीपीआईएमएल जो लिबरेशंस है उसको 2, इसी के साथ आईआईपी को 1 और सीपीएम को 1 सीट मिली है। तो ऐसे में अब केंद्र सरकार जो है वो लगातार बिहार पर अपना फोकस किए हुए है। नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान ने मिलकर के एक साझा सरकार चलाने की तमाम प्रक्रियाओं पर अब जोर डालना शुरू कर दिया है। ऐसे में देखना होगा कि किसके खाते में कितने मंत्रालयों की जिम्मेदारी जाती है और कौन कौन मंत्री पद की शपथ लेते हैं। मगर एक बात तो तय है कि बिहार में 22 नवंबर से पहले सरकार बनती हुई नजर आ जरूर सकती है। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।